5 तारीख, भूलना नहीं, 5 अगस्त सभी ट्रेनर्स को ओपन चैलेंज है और सभी ट्रेनर्स के स्टूडेंट्स को भी। आने वाले टाइम में ये चेहरा एक देख लो और मैं 10 धुरंधर खड़े करूँगा जिसमें से एक का चेहरा आपने देख लिया है। तो ऐसी तरक्की किस काम की कि आप अपने दोस्तों और जूनियर को नहीं बढ़ा पाए। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग, और इस वीडियो हाय गाइज, दिस इज पंकज भारद्वाज और आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आप तरीका देखना मेरा कि आज मैं क्या करने वाला हूं और कैसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में देर इज़ सो मैनी टॉम डिक हैरी, देर इज़ सो मैनी कोविड बोर्न ट्रेनर जो कोविड में पैदा हुए, और देर इज़ 4 और 5 मेंबर्स आल्सो जो कभी मेरे पास ही काम करते थे और अब करते हैं बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। तो बड़ा प्रॉफिट करके दिखाने का तो दम शायद उनमें कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने स्टार्ट ही स्कैम से किया है तो वो क्या ही आगे बढ़ पाएंगे। फॉरगेट, बताता हूँ आप लोगों को ये पूरी स्टोरी और आजकल मेरे साथ पिछले 2 महीने में क्या क्या हो रहा है। धमकी भरी ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे सर्वर्स को हैक किया जा रहा है। भाई तुमसे जो हो सके तुम वो कर लो, मैं शांति से चिल मार रहा हूँ। डिफेंडर गाड़ी बुक कर ली है, एक नया चैलेंज बनाऊँगा और नई चीज़ लेके आऊँगा और देखते जाओ। 5 तारीख, भूलना नहीं, 5 अगस्त सभी ट्रेनर्स को ओपन चैलेंज है और सभी ट्रेनर्स के स्टूडेंट्स को भी। आओ, मेरा ऑफिस नांगलोई में है, प्लॉट नंबर 219, मेन नजफगढ़ रोड, नियर पानी की टंकी, एक्सटेंशन 2C, गली नंबर 11। 5 तारीख से चैलेंज चला रहा हूँ। रिजल्ट सेशन में आप लोग जो भी आपका बड़ा तुरमखा ट्रेनर हो वो आओ और जीतने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जितनी मर्जी बड़ी कैपिटल इस्तेमाल कर लेना, मुझसे ज़्यादा पैसा रिजल्ट सेशन में बनाकर दिखा देना और 25 लाख रुपए का इनाम आपका। फीस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 5,000। मैं नहीं चाहता हर एक बंदा आ जाए। ये 5,000 रुपये जस्ट इसलिए है कि आप लोग थोड़ा भीड़ ना आ पाए कि यार अगर नत्थु खैरा भी उठ के आ जाए, भाई मैं देखूं पंकज भाई क्या करता है। नहीं, तो आपको मैंने ये चैलेंज इसलिए नहीं दिया है कि मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ आई एम दी सुपीरियर। नो, मैं आपको रियल ग्राउंड लेवल पे ट्रेडिंग कैसी होती है और बताना चाहता हूँ कि आपका ट्रेनर क्या है एंड हु आई एम। जो लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाकर और तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं, भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्लियर कट है। मैं जानता हूँ मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ और यहाँ पे आज किस लेवल से बैठा हुआ हूँ। और मेरे पीछे ना मेरे गुरु का आता है। जिस दिन मैंने ये बोल दिया कि गुरुजी ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इतनी वीडियो हो जाएंगी, इतनी वीडियो हो जाएंगी और इतनी ट्वीट हो जाएंगी और पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट से क्या क्या चीज़ खुलवा दूंगा। ओपन चैलेंज है, जिसमें दम हो मेरे बारे में वीडियो में उल्टा सीधा बोल के देखो। मीम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के देखो एंड वेट फॉर द 48 आवर्स। मैं कुछ एक्शन नहीं करूँगा, बट देखो मेरी आर्मी क्या करती है। क्योंकि इस बार मैंने अपने वो 18 तुरमखा जूनियर्स ना बुला लिए हैं और वो ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे फर्म्स में हैं कि एक बार अब उंगली उठाओ फिर मैं बताता हूँ चुप रह के किसी को कैसे जवाब दिया जाता है। और एक सिंपल सा मैसेज है मेरे उस छोटे भाई को जो कभी मेरे साथ टेबल पे बैठता था। तो एक नसीहत है भाई, ज़्यादा हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। किसी के पास मत जा, किसी प्रोफेशनल के पास मत जा, मुझे मदद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तेरा सब खबर आता है। मोनू भाई के पास जाके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने सर्कल का ही बंदा है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, मार्केट में काम करो, बकवासबाजी मत करो। दम है तो मार्केट में चैलेंजिंग करके हरा के दिखाओ। फालतू में ईमेलिंग कर रहे हो, स्पूफिंग कर रहे हो, सबका IP एड्रेस मेरे पास आ चुका है। दिसंबर तक मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, आराम से चिल करके बैठो। 1 तारीख को मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, उसके बाद एक्शन दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता और कैसे किस तरीके से किया जाता है। तो दुबई का वीज़ा, परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमने दे दिया है। और देखो तुम्हारा भाई अब क्या भौचाली करता है। सब ट्रेनर्स को नंगा कर दूंगा मैं, सब ट्रेनर्स का ID वाईडी
जितने भी अकाउंट उन्होंने दिखाया सबका हिस्ट्री सब निकलवा लूँगा और तुम्हें जो हो सकता है वो कर लेना, और इंक्लूडिंग यू आल्सो ब्रो। छोटा छोटा प्रॉफिट करके जो दिखाते हो और पब्लिक को अटकाते हो, तो भाई एक सिंपल सजेशन है, डू योर वर्क ऑनेस्टली। अगर तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो तरीके से मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो करो। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट इट, और चैलेंज भूलना नहीं 5 अगस्त। तो गाइज आज निफ्टी बंद हुआ है 24,843। व्हाट्स नेक्स्ट? तो नेक्स्ट ये है भाई, एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन, ट्राई टू मेक द लॉन्ग साइड। लोअर साइड की सपोर्ट रहेंगी 24,747 से लेके 24,670 तक। अगर बाजार इसके नीचे आता है तो यहीं से ही बाजार अप साइड की तरफ चलेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था 24,647 का लेवल लगभग उसी लेवल के आसपास से एक 200 पॉइंट का अप साइड का मूव हुआ। आप खुद सोचो मुझे कैसे पता चलता है कि ये मार्केट में मोमेंटम रिपीट होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैटर्न बिहेवियर। तो मैं ये भी दिखाऊंगा अभी रिजल्ट सेशन में मैं किस तरीके से मास्टरी से काम करता हूँ, और आप लोगों को सारी चीज़ आज ओपनली बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहना। तो यहाँ से क्या करना है, इफ़ एनी केस अगर नीचे आता ही नहीं है देन व्हाट्स नेक्स्ट गाइज। 24,747 के ऊपर जब तक बाजार है, नो वरी एट ऑल। अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे 24,970 का लेवल और 25,047 का लेवल। आप मेरे लेवल्स में कुछ खास बात देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का गेम देखते हैं। वो नंबर्स का गेम मैंने 4 साल 5 साल लगाए हैं कि किस किस लेवल से बार बार मार्केट जंप होता है। तो एक जो फिलोसफी है मैंने वो सेट की, उसको न्यूमरोलॉजी में सेट किया। जब देखा कि ये न्यूमरोलॉजी और इसमें आसपास का फ़र्क है, देन उसको मैंने गैन थ्योरी के साथ मिक्सअप किया। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि गैन स्टोरी के अंदर एक गैन आर्क का भी एक एंगल होता है, तो वो उस पार्ट को मिस कर देते हैं, जिसकी वो किसी भी बुक में वो पार्ट नहीं लिखा हुआ है, कुछ आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है। अभी भी वो आर्टिकल्स गूगल पे वैलिड हैं, तो यू कैन फाइंड इट। तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कैसे गेम होता है। इफ़ 25,047 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है देन आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 25,147 का और 25,170 का ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। ये अप साइड की तरफ जाकर थोड़ा ध्यान रखना है, लॉन्ग साइड की पोजीशंस को फ्रेश नहीं करना है। आपने देखा होगा मेरे किसी भी वीडियो में जब भी मैं लेवल्स मार्कअप करता हूं तो मैं दूसरे ट्रेनर्स की तरह बाय अबो सेल बिलो दोनों एक ही सिस्टम में नहीं बताता। एक बिहेवियर बनाता हूं, एक पैटर्न बनाता हूं कि जाएगा तो उसके ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, नीचे आएगा तो भी लॉन्ग करेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट बिहेवियर स्टोरी जो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर कट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके का ये रिएक्शन है, किस तरीके का रिएक्शन नहीं है। चलो इसको अगर देखते हैं तो गैन एनालाइजिंग के थ्रू भी देखते हैं कि नीचे का जो लेवल आया है, बॉटम फिनिश हुआ है, तो ये बॉटम फिनिश एक्चुअल में सही लेवल से हुआ है और इट विल टेक द टाइम कि ये कहाँ से होगा। तो क्लियर कट है, इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, कैसे नहीं करता है। अगर आप पीछे जाकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा, दिस टाइप ऑफ लेवल देखो, राइट। तो पहला जो बाउंस बैक हुआ था वो इसी लेवल से हुआ था। अब ये लेवल मैंने प्रीवियस के मार्क को लेके नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी की वो नंबर सेट है, इस तरीके से काम करते हैं। और आज भी बहुत सारे स्टॉक्स का रिज़ल्ट आया है जिसमें एशियन पेंट है, तो कल के लिए एशियन पेंट की तरफ ध्यान रखना। निफ्टी काउंटर है तो सेम तरीके से आज निफ्टी को उठाने में थोड़ा एशियन पेंट का भी रोल है, तो ध्यान रखना है। और डेली चार्ट क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। जो लोग हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए थे उनको क्लियर कट मैंने बताया था कि एशियन पेंट का रिज़ल्ट किस तरीके का भी आया, स्टॉक तेज़ी होना कि आखिर कैसे मैंने वो रिज़ल्ट आने से पहले मोमेंटम भापा था, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज हुआ है 56,327। तो क्लियर कट है गाइस, अगर 56,327 के पास क्लोज हुआ है देन वन थिंग इज़ वेरी श्योर, नीचे की साइड में 56,156 के लेवल से लेके 55,856 तक का लेवल मैंने आपको पहले भी दिया था, अगर आपको याद हो। किसी के दौरान में मार्केट में यू टर्न होगा और यू टर्न हुआ भी।
नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, अगर बाजार वापस से नीचे आता है तो फिर से हम एक लॉन्ग साइड की तरफ अप्लाई करेंगे। बट अगर बाजार नीचे आता ही नहीं है तो क्या करना है, अबोव 56,456 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है देन अपसाइड यू विल सी द लेवल ऑफ 856 एंड 57,256 का लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। गाइस क्लैरिटी से आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ चीज़ें आपको विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें विजिबल नहीं होती। सारी चीज़ें विजिबल होती हैं लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ वी ऑल आर यूजिंग वेब प्लेटफॉर्म। अगर आपको सही मायने में एक मार्केट को की परख करनी है ना, तो मार्केट को पहले बाहर से ऑब्जर्व करना सीखो। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्व करें कैसे, तो ऑब्जर्व करने के लिए आपको ओडियन, नेस्ट, इन सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए और फ्यूचर की स्क्रिप्ट का लगा के रखना चाहिए। तो मैसिव बाइंग जब भी आएगी तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अचानक से आपको कलर का स्क्रीन दिखेगा, तो वो एकदम झम 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 करके दिखेगा कलर, तो वो कलर से समझ जाना है कि मार्केट में मैसिव बाइंग आ रही है ब्लू कलर में या मैसिव बाइंग आ रही है सेलिंग आ रही है रेड कलर में। तो दिस इज कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर मैं भी इस्तेमाल करता हूँ जो कि उसके अंदर एक फीचर्स है टिक वॉच का। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ तो कमेंट इन द बॉक्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का वो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आ जाते हैं, आज सबसे पहले आया था VBL का रिजल्ट आने के बाद हमारा मूवमेंट होता है इस तरीके से। ये रिजल्ट आने के बाद मोमेंटम हुआ, रिजल्ट सही आया था और मोमेंटम नीचे की तरफ आया, हमने यहाँ पर लॉन्ग किया और यहाँ तक लेकर आए। हालांकि मेरी टीम में सिर्फ एक ही बंदा कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बिजी था, स्किप हो गया माइंड से ये वाला रिजल्ट। दूसरा अभी बताऊंगा आपको कितने रिजल्ट प्ले किए, कितना प्रॉफिट मेड किया, वो भी दिखाऊंगा। एशियन पेंट सेम थिंग, एशियन पेंट में रिजल्ट आया यहाँ पर और हमने किया यहाँ पर, राइट। तो इसका अभी दिखाता हूँ एशियन पेंट जो हमने किया था। एशियन पेंट में एशियन पेंट का ऑर्डर दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे ऑर्डर क्लोज में ये देखिए एशियन पेंट में कहाँ पर बाय हुआ था, राइट। तो ये चीज़ देखो एशियन पेंट में कहाँ पर बाय हुआ था, किस टाइम पर हुआ था, ये देखो 1:26, ठीक है। अब चलते हैं 1:26, ये देखो इसी रेड कैंडल में ही मैंने प्लस कर लिया था क्योंकि मुझे वो मोमेंटम पता है कि किस तरीके का आता है। इसके बाद आया कोल्टी पाटिल, वहाँ पे क्या हुआ, चेक इट, रिजल्ट खराब आया, ये एक मोमेंटम बना ऊपर की साइड में, हमने यहीं से शॉर्ट प्लान किया और यहीं पर एग्जिट कर दिया। अभी दिखाता हूँ, सब चीज़ दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमारा अंबर आया, अंबर तो क्या भयंकर चला। तो अंबर में आया क्लियर कट, ये मोमेंटम आया था, यहीं से ही हमने कैप्चर किया था बाय। फिर मोमेंटम आया यहाँ, फिर प्लस किया, फिर यहाँ माइनस किया, यहाँ कवर किया। अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा था लेकिन रिजल्ट का पूरा डेटा नहीं आने के कारण उसमें हम पूरी परफेक्ट तरीके से रैली कैप्चर नहीं कर पाए, बट प्रॉफिट अच्छा बना पाए, राइट। तो एशियन पेंट में भी इसी तरीके से था। और इसके बाद आया हमारा अरविंद का रिजल्ट आया था बहुत अच्छा। जब अरविंद का रिजल्ट आया तो ये एक मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ और हमने यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर एग्जिट किया एंड हियर इज द प्रूफ। अरविंद में देख लो 1:07 पर यहाँ पर बाय किया और 1:10 11 मिनट के आसपास हमने सेल किया। तो दिस इज दी प्योर प्रोग्राम जो रिजल्ट एनालाइजिंग का किस तरीके से करा जाता है। अभी आप देखो, मैंने आज पूरा का पूरा, तो यहाँ पे देखो कोल्टी पाटिल रिजल्ट, अरविंद रिजल्ट, सिंजिन रिजल्ट वाला ही मूव पेंडिंग था, तो ये भी उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा हैज किया हुआ था, फ्यूचर प्लस करके कॉल माइनस किया हुआ था, तो अल्टीमेट उसमें भी प्रॉपर पैसे मिले हुए हैं। अंबर में फ्यूचर किया, आपका 69,000 रुपीज़ उसमें मिला। एशियन पेंट में फ्यूचर किया, 24,000 रुपये इसमें मिले। फार्मा सेक्टर चल रहा था तो बायोकॉन का अप्लाई किया। एशियन पेंट में फिर से फ्यूचर किया और ये मिला। टोरेंट फार्मा जूनियर टीम के थ्रू था। सिंजिन मैंने अभी आपको बताया हैज करके गए हुए थे, उस तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पे अंबर में देखो, एशियन पेंट में देखो, तो सोचो अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली रिजल्ट सेशन में प्ले कर रहा हूँ, जबकि बहुत सारे ट्रेनर क्या करते हैं, वोलेटाइल सेशन आ गया दूर रहो, स्टूडेंट्स को बोलते हैं दूर रहो मार्केट में। भाई असली पैसा वोलेटाइल सेशन में बनता है। आपके अंदर वो गट्स नहीं है
कि आप रिजल्ट सेशन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। भाई 15 साल हो गए मुझे मार्केट में, 4 साल बाहर बैठ के मैंने रिजल्ट एनालाइजिंग और ये सारी चीज़ें बाहर बैठ के देखी हैं, और 8 साल बैठ के मैंने बजट का खेल देखा है। तब जाके मुझे समझ में आया कि बजट में मेरी पावर क्या है। और खुला बोलता हूँ, इस बजट पे 1 फरवरी टाइम है, 1 करोड़ रुपए बनाकर दिखाऊंगा सिर्फ सिंगल डे में। लेकिन वो मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, नॉट अ सिंगल अकाउंट। क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशंस जब आप देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके अंदर कितना भी बड़ा कोई तुरम खाओ इमोशन आएगा ही आएगा। तो हर बंदे के पास 30-30, 40-40 लाख रुपए का अकाउंट होगा, और मैं गिनती के 5 बंदे बिठाऊंगा, और 5 बंदों के अकाउंट में मैं आपको 1 करोड़ रुपए टोटल प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। और ये मैं अब से नहीं कर रहा हूँ, बजट पे दुनिया मुझे बुलाती है कि बजट पे आओ सर, हमारे साथ मिलके काम करते हैं। बजट पे मैं एक पूरा स्टेडियम बुक करूँगा। अभी देखता हूँ मैं गुजरात करूँगा या दिल्ली करूँगा या मैं कहाँ करूँगा। तो वहाँ पे मैं सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक टिकट भेजूँगा, आप लोग वहाँ आ जाना। वो मेरा लास्ट इवेंट होगा, उसके बाद मैं मार्केट में कभी भी किसी भी बंदे को उसके बाद नहीं दिखने वाला। बिकॉज जब तक मैं 50-60 करोड़ रुपए का कैपिटल अपना कर चुका हूँ, और उसके बाद तुम्हारा भाई शिफ्ट हो जाएगा दुबई, और दुबई से बैठ के मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। दुबई जाने का एक मेन रीज़न मेरा ये है कि मुझे कुछ सीनियर्स से कुछ चीज़ें सीख कर आनी है, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि 100 करोड़ रुपए की कैपिटल्स को, 50 करोड़ रुपए की कैपिटल को आखिर मैनेज कैसे किया जाता है। और मैं खुद एक हैज फंड ज्वाइन करने वाला हूँ, और जूनियर बनकर जा रहा हूँ, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लर्निंग के लिए जा रहा हूँ, और 6 महीने मैं दुबई में ही बिताऊँगा। उसके बाद मैं NRI के लिए अप्लाई कर दूँगा, और ये सारा प्लान है मेरा। तो मेन पर्पस मेरा ये है कि ये छोटा गेम कर लिया मैंने, बहुत कर लिया। बड़ी कैपिटल को मैं मैनेज करना जानता हूँ, बट एक सिंगल अकाउंट से नहीं कर पाता मैं भी, तो मल्टीपल अकाउंट्स रखता हूँ। इफ़ सपोज आई एम हैविंग अबव 5 CR कैपिटल, तो मैं लगभग 2 करोड़ की कैपिटल को एक ही अकाउंट में मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ गए, तो मैं 2-2 करोड़ रुपए के 10 अकाउंट बनाऊंगा, और उसको इस तरीके से मैनेज करूँगा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 10 अकाउंट को मैनेज करते हो, बट मैं एक सिस्टम अप्लाई करूँगा, मैं एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा कि वट एवर आई डिड एनी ट्रेड इन 1 अकाउंट, वो सभी अकाउंटों में एक्टिवेट हो जाएगा, और जस्ट बाय द सिंगल क्लिक वो एंट्री, जस्ट बाय द सिंगल क्लिक एग्जिट। तो बड़ा यूनिक फास्ट सिस्टम मैं बना रहा हूँ, और सिस्टम ऑलरेडी हमारा बन चुका है, बट डिफरेंट ब्रोकर्स से उसकी सेटिंग की जा रही है। पब्लिकली कभी मैं इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि ये पर्सनल प्रोडक्ट मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया। देयर इज़ नो कमर्शियलाइज प्रोडक्ट। तो सब चीज़ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको चीज़ों की समझ है। समझो, फॉर एग्जांपल मैंने कई वीडियोस में देखा है, जैसे लोग बताते हैं कि जब भी कुत्ता किसी को काटता है तो उसका एक सर्टेन बिहेवियर होता है, वो जाके इस तरीके से बिहेव करता है और दबोच लेता है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग मार्केट में भी कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है, और मार्केट उसी तरीके से आपको दबोच लेगा। तो मेरी पर्सनल राय है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेफर यू कि आप वो MFT का प्रोग्राम करो, जिसमें मैंने 20-22 वीडियो डाली हैं, क्योंकि उसमें अभी तक टेक्निकल स्टोरी कुछ भी नहीं आया है। उसमें मैंने बताया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मार्केट को देखते कैसे हैं, आखिर मार्केट चलती कैसे है, मार्केट का बिहेवियर है क्या। आपको उस बिहेवियर को अच्छे से समझ लेना है। क्यों मैंने उसका मल्टीपल वो किया हुआ है, एक वीडियो के बाद 24 घंटे के बाद ही वो वीडियो आ रहा है। मैं नहीं चाहता आप सारी चीज़ों को स्टोर एक ही बारी में कर दो, धीरे धीरे चीज़ों को स्टोर करो, और वक्त आने पे MFT प्रोग्राम पूरा करने के बाद आपको 30 डेज़ की या मिनिमम 2 वीक्स की मार्केट में बाहर की से ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ, TX3 सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करो। 90% फीचर्स उसमें हैं जो मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ। एवरीथिंग इज़ देयर। आपको उस ऑब्जर्वेशन से 3 चीज़ें सीखनी है। पहला कि टॉप गेनर और टॉप लूजर में चलने वाले स्टॉक्स का एक्चुअल बिहेवियर क्या है। दूसरा, आखिर स्टॉक पिक किस तरीके से किया जाता है। अचानक से कोई स्टॉक अगर बूस्ट हो रहा है और वो रिट्रेस होके वापस से बूस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आज अंबर ही ले लो, ठीक है, पिछले सेशन का सिप्ला ले लो, रिजल्ट सेशन का,
तो ये तरीका देखना है। तीसरा, जब कभी हाई या लो पर हाईएस्ट वॉल्यूम आए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो स्क्रीनशॉट लो, लाइब्रेरी बनाओ, पास वाला अलग रखो, फेल वाला अलग रखो। सी पास्ट वाले में पिछले 2 दिन में किस तरीके का एक्शन था, डेली चार्ट देखना है। अगर मुझसे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चीज़ों को वेल ट्रेंड करना चाहते हो, अपने माइंड को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, तो सबसे पहले इंट्राडे चार्ट देखना बंद करो। मैं आपको डेली चार्ट देखकर और बता दूंगा कि किस तरीके का बिहेवियर, और लाइन चार्ट से ही बता दूंगा आपको। देयर इज नो लुक एट द कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है, या बार चार्ट से भी बता दूंगा। वो बिहेवियर होता है, वो मैं पैटर्न आपको बता दूंगा लाइन में किस तरीके से होता है। तो ये सब तरीका अगर आपको सीखना है ना तो मिस मत करो। और साथ ही साथ मैंने एक चैलेंज चलाया है 5 अगस्त का, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर्स के लिए रहेगा और वेरीफाई किया जाएगा कि यू आर ट्रेनर और नॉट, और जीतने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दैट्स माई गारंटी। मैं लीगल एग्रीमेंट जब वो आएंगे जब वो साइन करेंगे तो मैं उसके अंदर वो अमाउंट फिलअप करूँगा, और वो एग्रीमेंट भी अगली 2 वीडियोज़ में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एग्रीमेंट है 25 लाख रुपए का। अगर आप लोग मुझे यहाँ बीट कर पाते हो तो, नो मैटर हाउ मच कैपिटल यू आर यूजिंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि मुझे हराने के लिए ये नहीं सोचना कि बड़ी कैपिटल का इस्तेमाल करो और ये करो, नहीं। यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास वो 25 लाख रुपए या मुझे हराने के चक्कर में यू लूज 50 लाख। ये ध्यान रखना, ये कंट्रोल रखना। हो सकता है आप मेरे पास यहाँ आके हार जाओ, बट ये भी तो हो सकता है ना आप मेरे पास 20 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन जो रिजल्ट सेशन चलेगा उसके बाद 20-25 दिन कुछ तो मुझसे सीख के जाओगे ना। एक चीज़ ज़रूर सीख के जाओगे मुझसे कि हाउ आई एम पिकिंग दिस स्टॉक, और इन वेरी हम्बल वे मैं वैसे कूल माइंड से बैठ के कैसे ट्रेड निकाल लेता हूँ। अचानक से स्टॉक उठा लेता हूँ, अपना पर्सनल काम कर रहा होता हूँ, अरे आ गया ये आ गया, आखिर टीम का क्या रोल है, राइट। भाई आपके ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको तो कुछ बोलो यार। वीडियो बनाने वाले को तो क्या ही बोलें, हम जवाब उसको देंगे जब हमें लगेगा कि उसके अंदर काबिलियत। भाई ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके दिखाओ, और जिसने ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया वो बंदा मेरे लिए वीडियो बनाओ, मैं उसको रिप्लाई दूँ, ठीक है। हर बंदे को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है भाई। और देख तुझे पता है कितने साल हो गए तेरे को? मेरे को 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गए। 2 से 3 साल। 2 साल में मान के चल, रिजल्ट सेशन पे मैं तेरी बात पे विश्वास कर लेता हूँ। बता कैमरे के आगे क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं आपसे ही सीखा हूँ सब कुछ, ऑब्जर्वेशन कर करके। क्या रिजल्ट सेशन मैंने तुझे सिखाया? नहीं, देख देख के सीखा हूँ मैं तो सब। सच बता ईमानदारी से। बिल्कुल देख सिखाया रिजल्ट? नहीं। आज तक मैंने तेरे को बिठा के ये कैंडल ये होती है, ये चार्ट होता है, मैंने अपने पास भी नहीं बैठने दिया होगा आज तक, नहीं ना? नहीं। हमेशा मेरे से दूर बैठा है। हाँ, फिर कैसे सीखा? देख देख के सीख गया मैं आपको। कैसे स्टॉक पिक किया, रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक गिर जाता है, वो कैसे पता करते हैं? वो सब आपको देख देख के कि आप उस टाइम क्या करते हो क्या नहीं करते, उसके बाद देखता हूँ कि आपने क्या देखा क्या करा। बस इसको बोलते हैं एक परफेक्ट तरीके की ऑब्जर्वेशन। गाइस, जीवन में ऊंचाई उसी आदमी को मिलती है और ऊंचाई तक वही जा पाता है जो किसी को ऑब्जर्व करे अच्छे वे में। यार आप मुझसे कंपटीशन मत करो, आप मुझसे लर्निंग करने का सोचोगे, डेफिनेटली आई एम गिविंग यू द गारंटी विदाउट टीचिंग माई सेल्फ मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा आपको। और अगर आप मेरे साथ 10 दिन भी बैठ गए ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 चीज़ जरूर सीख के जाओगे। पहला स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा कि बड़ी पोजीशन लेके मैं तो ऐसे उठ के ऐसे चला जाता हूँ। क्यों भाई? हाँ, और चाहे मैं 10 बजे आऊँ चाहे 12 बजे आऊँ, आता हूँ तो आज आया था नहीं, आज तो तू लेट आएगा। आते ही मैंने कहा बढ़िया रिजल्ट सेशन आने वाला, आ जा। आज मैं आई रिजल्ट सेशन करने था, मॉर्निंग का सेशन मैंने करना ही नहीं था, क्योंकि लास्ट वीक में मैं बहुत कम प्ले करता हूँ। ये रिजल्ट सेशन आ रहा है तो इसलिए मैं प्ले कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं प्ले नहीं करता। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ हर उस बंदे को, मुझको छोड़ो, ये चैलेंज जब होगा ना, मैं इधर आ, मैं इसको अपना अकाउंट दूंगा और खुला बोलूँगा कि तेरा एक ही काम है 10 लोट मारने रिजल्ट सेशन में, जो तूने सीखा लॉस प्रॉफिट छोड़ दियो, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। इसको बीट कर देना, इसको बीट कर दिया तो मुझे बीट कर दिया, गारंटी है इस बात की। अगर इसको भी बीट कर दिया ना तो मैं मान लूँगा मैं
कुछ नहीं हूँ। इस लाइन में ना मैं 15 साल से हूँ। ये जितने टॉम डिक हैरी XYZ लेवल वाले आए हैं ना, ये सब मेरे हाथ के नीचे से निकले हुए हैं। और नाम बोल दिया ना, कितने बंदे मेरे को 10 साल पहले सीखने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, तो शॉक्ड हो जाओगे। जो टीवी पर बैठने वाले लोग भी हैं ना कई, मैं ये नहीं बोलता दे आर जूनियर्स, दे आर वेरी मच गुरु फॉर मी आल्सो, बट किसी की काबिलियत उसकी एज से नहीं। जब मेरी एज छोटी थी तो लोग हंसते थे, आज मेरी एज सही हो गई है तो भाई आप मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हो, आप अपने ऊपर हंसोगे। और तुम्हारा भाई रोज़ पैसे बनाता है तो मुझे उसकी बात नहीं है। आने वाले टाइम में ये चेहरा एक देख लो और मैं 10 धुरंधर खड़े करूँगा, जिसमें से एक का चेहरा आपने देख लिया है, बाकी 9 का चेहरा आप कभी नहीं देख पाओगे। बट उनकी एक्टिविटीज़ से आप जज कर लोगे कि ये किस तरीके की ट्रेडिंग है। और 10 के 10 धुरंधर की ट्रेनिंग मैं पिछले 15 दिनों से करवा रहा हूँ और गारंटी देता हूँ इस बात की, 100 दिन में ये बंदे तैयार कर दूँगा। 100 दिन में ये बंदे तैयार कर दूंगा और खुला ट्रेडिंग करेंगे। और ऐसा कार्टेल बनाऊंगा मैं ट्रेडिंग में, 10 इन लोगों से और 18 मेरे वो जूनियर, वो सभी आके टोटल मिला के 27 लोगों की ऐसी टीम बनाऊंगा मैं। हमसे बड़ा काम करके दिखा देना, दिन में 20 लाख रुपए बनाने वाला काम करेंगे और इससे बड़ी बात नहीं बोलूँगा। और आपको पता है, मैंने अगर दिन में सोच लेना आज 5 बनाने, क्यों भाई, ये मजाक में मैंने बोल दिया था, सही बताऊं तो कि इस पूरे महीने में 50 लाख का प्रॉफिट करके मैं डिफेंडर लाऊंगा। ये मजाक में बोला था, सीरियस नहीं बोला था, टू बी फ्रैंक। लेकिन जब वो 50 लाख हो गए ना तो सब मेरे को बोले भाई अब कब तक वेस्पा पे आते रहोगे गाड़ी ले लो। तो भाई गाड़ी मैंने सच में बुक करा दी है। कोई आदमी सोचे कि ये रील्स बनाने के लिए या व्यूज़ बनाने के लिए नहीं है। भाई ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग के पैसे से किया है और चेक काट के दूंगा और ये भी दिखाऊंगा आपको कि मेरा अकाउंट खाली हो गया है। ठीक है, ट्रेडिंग कैपिटल में से नहीं निकाला मैंने, वो प्रॉफिट निकाला है मैंने। और ऑफिस भी बन रहा है भाई, 2.5-3 करोड़ रुपए मेरे ऑफिस में भी लग गए हैं। ठीक है, तो हो गया है। एक दुबई में भी मैंने वो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ बड़ा ही प्लान है मेरा और इतना बड़ा प्लान है कि शायद मैं आपको फरवरी के बाद शायद दिखूं भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि मैं दिखूंगा आपको सोशलाइज्ड में, लोगों की मदद करते हुए, ट्रेडिंग्स के कैंप में। और जो लोग बोलते हैं फोरेक्स में वो तुरम खा हैं, तो भाई फोरेक्स में मैंने टेस्टिंग कर ली है तरीके से कि मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ। तो अगला चैलेंज मेरा फोरेक्स में होगा और ज़्यादा नहीं कह रहा, 10 दिन में 50 लाख। अब वो डॉलर के हिसाब से आएगा, है ना। तो 10 दिन में $50,000 कमाऊंगा, ये मेरा अगला चैलेंज है कि। और उसके बाद मैं टीम के लिए भी एक गाड़ी लेके आऊँगा, लेकिन ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। मतलब चलेंगे पूरे काफिले में और इस तरीके से। और आपने देखा होगा मैं कभी अकेला नहीं जाता। कुछ लोग अपनी टीम्स को फैमिली मानते हैं, तो भाई फैमिली में ना डिस्प्यूट होते हैं, टू बी फ्रैंक। भाई मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स हैं। और जैसा मैं भाई, आज तक तेरे को ऐसा लगा कि मेरे में बोझ गिरी है या वो है? मैंने तो हमेशा शुरू से ही भाई बोला आपको, आपने खुद बोला था आते कि मेरे को भाई बोलना है। हाँ, कभी छुट्टी चाहिए? हाँ भाई तुझे बस, तू भी आ। हाँ भाई, छुट्टी के टाइम पे क्या करते हो तुम? कुछ नहीं भाई, बस इन्फॉर्म कर देते हैं आपको कि भाई कल आज नहीं आ पाएंगे। हाँ भाई तू भी आ जा। सच बताओ ईमानदारी से, मतलब तुम्हें एक चीज़ मुझे ये बताओ, क्या मेरे अंदर लोगों को, मेरे अंदर स्ट्रिक्टनेस देखी है? नहीं भाई। और पब्लिक में से डरती क्यों है? क्या वो गुस्से हो या जल्दी से टेम्पर लूज कर देते हो? ऐसा है सच्चाई? आप तो बहुत मुझे मेरा पहला दिन याद है, मैंने आपको सर बोला, आपने कहा अरे सर नहीं भाई बोला कर। वो आपके अंदर एक वो भी नहीं है। ग्राउंड से जुड़े हुए हो तुम सब लोग, मैं भी वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। तो भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मार्केट में हवा फैला रहे, ये क्या जवाब दिया था उसने, ये मेरे एम्प्लॉइज। हाँ फैमिली है। हाँ क्या था? मेरी टीम मेरी फैमिली है। भाई तुम्हारी टीम तुम्हारी फैमिली होगी, मेरी टीम मेरे भाई है। और भाइयों का साथ नहीं छोड़ते। हम हरियाणा के आदमी हैं, हमारे लिए भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने एक बार भाई बोल दिया टेबल पे बैठ के, या जिसको हाथ मिला लिया, जबान दे दी कि आज के बाद कुछ नहीं होगा, उसको जबान दे दी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं,
तुम्हें अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो छोड़ो, ये सब तो वीडियो चलती रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑफिस में कितने बंदे हमसे सीखने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, फेमस वाले? भाई कईयों के तो सब्सक्राइबर भी बहुत सारे हैं। कितने होंगे? मिलियन वाले भी आ रखे हैं। मिलियन वाले भी आ रखे ना। तो अब मुझे ये बताओ, वो हमारी चीज का लोहा क्यों मानते हैं? एक पॉइंट सोचो भाई, आप तो सब कुछ दिखाई तो देते हो, छुपाने वाली बात उनमें और हम में क्या डिफरेंस हो? वो बोलते हैं, हम करते हैं। हाँ, खत्म बात। सही बोला, वो बोलते हैं लो पे बाय करो, हाई पे सेल करो, लेकिन करके कभी नहीं दिखाया। तो भाई द मेन डिफरेंस इज देयर कि हम ना रियल ट्रेडर है, वो लोग ट्रेनर है। समझो, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, बट पिछले 2 महीने में, तुम्हारे सामने तो कई बंदे आए नहीं है, पिछले 2 महीने में मैं कम से कम 22 या 23 क्रिएटर से मिल चुका हूँ, ठीक है, और मिलियंस में फॉलोअर है। वो बोले भाई मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मैनेज करवा दो आपकी टीम में से, जो मुझे 5% दे दो, बाकी आप रखो। हमने पैसा लिया किसी का? हमें लेने की जरूरत है? मैं चाहूँ तो अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल के ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लालच नहीं करना कि 10 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बना लो, उससे ज़्यादा बन जाए। बड़ी कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बन सकता है? है? कितने दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ? भाई मेरे को तो 2 साल हो गए। मेरे को 1 साल हो गया है ना? तू इसका छोटा भाई है। हाँ। जब तू आया मैंने क्या बोला, तेरे से काम मैं अपने आप करा लूंगा, तू थोड़ी दिन चिल मार। जब तू स्टार्टिंग में आया तब मैंने क्या बोला, किससे क्या काम कराना, तुम पहले मजे करो, मैं बाद में काम कराऊंगा। ये तो है। क्यों बोलता हूँ, मैं भी देखता हूँ आदमी को, वो कितना पहले आदमी को ना काम नहीं करवा के बोर कर दो, ताकि उसको लगे यार कुछ काम होता ही नहीं। तो भाई ये एक ना आपको देखना चाहिए कि वो हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट भी क्या है, मेरे पीछे कितनी टीम काम करती है। मैं ही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पंकज भारद्वाज, मेरी पूरी टीम मिलाकर मैं पंकज भारद्वाज बना। मेरा सिर्फ नाम है पंकज, जो मुझे पंकज भारद्वाज बनाया वो मेरी टीम ने बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टीम में इतना डेडिकेशन है ना। हमारे यहाँ छोटा बड़ा चेयर का खेल ये सब नहीं चलता, कोई भी आदमी कहीं पे भी आके बैठ जाता। तो सीनियरिटी है अपने अपने। ये लॉयर है और ये भी तैयार हो रहा है लॉयर के लिए, और 2-4 भाई और हैं, वो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं बड़ी फर्म्स में, और ऑडिटर भी हैं लिस्टेड कंपनीज के। तो आपको समझो, आई एम नॉट अ सिंगल गाय जो अनप्रोफेशनल तरीके का आप मुझे सोचते हो। तो भाई अनप्रोफेशनल हूँ नहीं। ट्रेडिंग में प्रोफेशनलिज्म काम नहीं आता, ट्रेडिंग में डंप माइंड काम आता है, क्योंकि आप डंप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उस माइंड को कूल रख सकते हो आप इंटेलिजेंसी से ना। ये लोग क्यों हारते हैं पता है? क्योंकि दे थिंक दैट दे आर वेरी क्लेवर। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा ठुकाई ना और सबसे ज़्यादा धोया जाता है तो एक चतुर आदमी को धोया जाता है। क्यों? चल तुझे तो मैंने मान लिया, चल मैं थोड़ा सा, ये लोग सोचो मैं इंटेलिजेंट हूँ, तू बता ट्रेडिंग में तुझे लगता है तू इंटेलिजेंट है? नहीं। हाँ नहीं। लेकिन फिर भी तू रिजल्ट एनालाइज हमसे पहले करके बता देता है, जबकि मैंने सिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि तूने मोटो ये बना लिया कि मुझे सीखना है। ये कैसे करते हैं ना, ये जानना है। तो ट्रेडिंग में यही सब चीज़ देखनी है। और आज इस पूरी वीडियो लॉन्ग है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक ही है कि आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कोई हवा नहीं है। अब 10-15 दिन अपने आप को कंट्रोल करके तो देखो, बाहर से बैठ के तो देखो, कितने दिन बाहर से बैठ के देखी होगी मार्केट? तो 1 साल तो कुछ करा भी नहीं होगा, मैंने बस देखता ही है ना। उसके बाद धीरे धीरे करना शुरू करा, थोड़ा ईमानदारी से आज काम किया था, आज दिखा। और एक ना लोगों में भ्रम भी है कि मैं अपनी टीम की हेल्प करता हूँ बाइंग सेलिंग में। जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ ना, मैं कभी किसी को इंसिस्ट नहीं करता ये ले लो वो ले लो, नहीं। मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ही काम रखता हूँ। कैश में काम करता है, छोटी छोटी कैपिटल पे रोज़ 5-6 हज़ार रुपये बना लेता है। रिजल्ट सेशन में ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है ये, वैसे काम नहीं करता, क्योंकि इसको पता है ये रिजल्ट सेशन के लिए तैयार हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि आपको भी अपनी ना एक प्लस पॉइंट पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस पता होनी चाहिए। जैसे मेरी वीकनेस है कि मैं मंथ के एंड में वोलेटाइल सेशन जब होता है, अगर ये रिजल्ट सेशन ना हो तो मैं भी फंस जाऊँ, इसलिए मैं काम नहीं करता। इसलिए मैं महीने में 12 दिन काम करता हूँ। वो तो चैलेंज चलाने के लिए हमने किया। और बताना चाहूँगा ये 1 करोड़ तक आ गए हैं हम पिछले 3 महीने में, और लास्ट 1 मंथ में 57 लाख रुपये 60 लाख रुपये हो गए भाई, ठीक है। तो हम जो एसेसरी नहीं सोच रहे थे लगवाने की,
9 लाख रुपए की, तो वो भी आज हाँ भर देंगे कि 9 लाख रुपए की एसेसरी लेके वही लूँगा। तो भाई सीधी सी एक ही बात बताऊँगा, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, बट जो मैं कर रहा हूँ वो मत करो, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मेरा मेन रीज़न उसको लेने का एक रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो मजाक में बोला तो था, बट मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत थी। तो वो गाड़ी लेने का एक जो पर्टिकुलर एक वो था सेफ्टी, कि मुझे वो सेफ्टी चाहिए थी, तो वो उस गाड़ी में लेगी। और मैं एसयूवी कार ही चलाने में कंफर्ट हूँ, दूसरी गाड़ी चलाने में मैं थोड़ा कंफर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं रफ़ ड्राइविंग करता हूँ। तो इसीलिए मैंने वो गाड़ी बुक की और वो गाड़ी ना आपको दिखेगा, वो गाड़ी मेरे हाथ में नहीं दिखेगी, आपको बहुत कम दिखेगी मेरे हाथ में। वो गाड़ी कभी मेरे टीम के मेंबर्स के पास होगी, कभी कौन होगा, सो नो मैटर। द थिंग इज़ डैट कि आपको मुझे कॉपी नहीं करना, आपको मुझे फॉलो करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और यही चीज़ मैं आगे डिलीवर करता हूँ अपने सभी जूनियर्स को कि डोंट ट्राई टू कॉपी मी, जस्ट टेक द नॉलेज फ्रॉम माई माइंड एंड इम्प्रूव योर लाइफ। द सेम सजेशन आई एम गिविंग यू। आप पंकज भारद्वाज बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेंसिव पर्सन। मैं दिन में 2 लाख रुपए भी खर्च कर देता हूँ, लेकिन जब मुझे दिखता है कि ये वर्थ इट है तो ये मत सोचो कि आप भी दिन में 1 लाख रुपए खर्च करने, एक मेरा ख्वाब है 1 लाख रुपए खर्च करना, नहीं। पैसा है उसको बचा के रखो। इतना महंगे चीज़ों के ऊपर गैजेट्स जो लेते हो, स्पेशली आईफोन यूज़ करने वाले, भाई तुम्हारे पास आईफोन है और तुम लेने की सोच रहे थे ना, मैंने क्या बोला कि एंड्रॉइड बढ़िया चलता है। क्यों बोला था? क्योंकि एंड्रॉइड यूजफुल है ज़्यादा, लोग आईफोन हवा से देख के लेते हैं। हाँ, और आईफोन वाले का एक खास बात बताता हूँ, इवन आई एम यूजिंग द गूगल पिक्सल, ये भी उसी कैटेगरी का है, उतने ही पैसों का है। वो आईफोन वाले के हाथ में जब फ़ोन आता है ना, तो वो उसको बैक करके रखता है। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहता है दे आर जस्ट शोइंग द स्टेटस, भाई हम ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, हम आपको अब भी चप्पल में दिखेंगे, बाद में भी चप्पल में ही दिखेंगे। तो कभी भी मुझे देख के बहुत सारे लोग जो जज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो भाई जज करना कोई बुरी बात नहीं है, बट मैंने अपनी लाइफ में फुल लग्जरी लाइफ जी है, और इतना कि एक दिन में 5-5 लाख रुपए भी खर्च किए हुए हैं, ठीक है। और अब नसीहत सिर्फ सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स करते हैं कि भाई मुझे अपने पास रख लो, मैं झाड़ू पोछा कर दूँगा। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, भाई रख लो, मेरी मदद कर दो। भाई मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक अ इमोशनल थिंग, कि इमोशनल मत बनाओ, बिकॉज मैं अपने सारे इमोशंस को किल करके बाहर आ चुका हूँ। ट्रेडिंग में ज़रूरी चीज़ सबसे क्या है, वो इमोशन है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में इमोशन है, तो आप हर चीज़ में इमोशन होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इमोशन को किल कर दो। इवन आई वाज विद समवन कि हाँ भाई मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ भी उसका इमोशन था, बट जब सब चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो इमोशन को किल कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। लेट्स कूल डाउन ऑल द मैटर। और मैं सब कुछ भूल कर आ गया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज है उस मेरे छोटे भाई को कि मैं सब कुछ भूल के आ गया हूँ। क्यों भाई, तुम मानते हो उसको अपना भाई? हाँ स्टिल ना भाई, भाई था वो हमारा, और आज भी भाई है, कल भी भाई रहेगा। वो थोड़ा भटक गया, कोई बात नहीं, भटके ना दो, ठीक हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, इसमें मैसेज है आपके लिए, आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या आप जब बड़े उसमें हो जाओ। तो बहुत सारे लोग, ये रिपीटली होता रहता है, तो इससे पहले भी अपने साथ हुआ है, लेकिन हमने किसी से बिगाड़ी नहीं ना। आज भी उन लोगों को फ़ोन करते हैं तो वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भाई उसका हम्बल नेचर ऐसे ही है, छोड़ दो। मुझे तो एक चीज़ ये बताओ ईमानदारी से, मेरे साथ काम करने में मज़ा आता है? जी भाई। हैं? अगर मैं तुम्हें अपना भाई बोल रहा हूँ, तो एक बड़ा भाई तुम्हें कुछ भी बोल सकता है। जी भाई, सही बात। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम मुझे बॉस मानो। अगर तुम मुझे बॉस मानोगे और मैंने बोल दिया, तो तुम ईगो पे ले जाओ, है ना? क्योंकि मेरी जगह आप तुम किसी और से भी काम करो, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ अपने पूरे जीवन के दौरान में तुम मेरे जैसा एक बंदा ढूंढ लेना। मेरे जैसा एक तो है, खैर साहू भाई, ठीक है, वो तो है, उसका भी नेचर ऐसा ही है, बट और मंजीत भाई भी है। हम तीनों के अलावा मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि जो एम्प्लॉयज़ को भाई फैक्ट है भाई, फैक्ट। और भाइयों की तरह जी भाई। मतलब लोग बोलते हैं खर्चा वर्चा में भी, हमारे यहाँ पे कुक आते हैं, कितने लोगों का खाना बनाती होगी वो? सबका बनता है जो आते हैं। हाँ, सबका भाई, जो भी आता है। हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑफिस आ जाओ, बाकी सब हम अपने आप देते हैं। तो भाई यही है, लाइफ में आगे खुद भी बढ़ो, दोस्तों को भी बढ़ाओ।
ऐसी तरक्की किस काम की कि आप अपने दोस्तों और जूनियर को नहीं बढ़ा पाए? बस यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।